गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हमारा चौथा छंद है, चौथा श्लोक है। कौशिक सुनहु मंद ये बालकु। कौशिक के विश्वामित्र, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे। विश्वामित्र सुनहु, सुनहु का अर्थ होता है सुनो। मंद, मंद का अर्थ होता है धीमी। यह बालकु या मूर्ख, मंद का अर्थ होता है मूर्ख। यह बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा। काल का अर्थ है मृत्यु। बस का अर्थ होता है वशीभूत। निज यानी अपने या स्वयं। कुल यानी वंश। घालकु, घालकु का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। नष्ट करने वाला। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु वंश, भानु वंश का अर्थ होता है सूर्य वंश, क्योंकि राम लक्ष्मण का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वंश राकेश कलंकु। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। कलंक निपट निर्कुश अब्धु असंकु। निपट का अर्थ होता है नीरा या अत्यंत। नीरा या अत्यंत। निर्कुश का अर्थ है अनुशासनहीन। निर्कुश का अर्थ है अनुशासनहीन। अबुध असंकु। अबुध का अर्थ है अज्ञानी। असंकु का अर्थ है निडर। काल कवलु होई क्षण माही। काल यानी मृत्यु, कवलु होई, होई का अर्थ है होगा, क्षण यानी क्षण भर में। कहू पुकारी खोरी मोही नाही। कहू का अर्थ होता है कहता हूँ। पुकारी यानी पुकार कर। खोरी यानी समझते। सभा या समझते यहाँ उपस्थित लोगों। दोष खोरी मोही। खोरी का अर्थ होता है दोष। मोही को अर्थ है मेरे, और नाही का अर्थ है नहीं। तुम्हें हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। तुम्हें यानी तुम्हें हट कहूँ जो चाहूँ। चाहूँ का अर्थ होता है चाहते हो। उबारा यानी बचाना। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। कही का अर्थ होता है कहना। प्रतापु यानी प्रताप और बल। रोसु यानी क्रोध। लखन कही मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन का अर्थ है लक्ष्मण। कहु यानी कहता है। सुजसु यानी सु यस तुम्हारा। तुम ही अछत को बरने पारा। तुम्हें अछत, अछत का अर्थ होता है रहते या होते। बरने पारा, बरने का अर्थ है वर्णन। अपने मुँह है तुम्हें आपनी करनी। करनी का अर्थ होता है कार्य। करनी शब्द का अर्थ है कार्य। बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु। संतोषु का अर्थ होता है संतोष। तय पुनि। पुनि का अर्थ होता है बार। कछु कहू जनी रीस रोकी दुसह दुखे सही।
रीस का अर्थ होता है क्रोध, रोकी का अर्थ होता है रोक कर या रोकना, दुस्सह यानी असहनीय, दुख सहु का अर्थ होता है सहते हो। वीरवर्ती तुम है धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। वीरवर्ती यानी वीर वर्त धारण करने वाले, धीर का अर्थ होता है धैर्य, अछोभा यानी शोभा नहीं देता है, गारी देत न पाऊ शोभा। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सप्रसंग प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के बालकांड से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के बालकांड से संकलित है। इसमें लक्ष्मण के अपमानजनक व्यंग्य वचनों से क्रोधित परशुराम विश्वामित्र से उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं तथा लक्ष्मण उन्हें पुनः उकसा रहे हैं। देखिए, कौशिक सुनो मंद यहु बालकु, परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, ये बालक लक्ष्मण मंद बुद्धि वाला है, अर्थात ये बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन है और कुटिल काल बस निज कुल घालकू। ये बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है, ये काल के वश में होकर अपने कुल का भी नाश कराएगा। ये काल के वश में होकर अपने कुल का भी नाश करवाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है, अर्थात राम लक्ष्मण पर का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। तो आगे परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से कि ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। यह काल निपट निरकुश अबुध असंकु, ये अत्यंत स्वच्छंद मूर्ख और निडर है। ये अत्यंत स्वच्छंद अर्थात अनुशासनहीन, निडर और मूर्ख है। यह काल कवलु होई क्षण माही, ये क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोही नहीं, आगे परशुराम कहते हैं कि ये क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, इस बालक की हत्या का मेरे को दोष मत देना। आगे परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, तुम है हटकऊँ जो चहूँ उबारा, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा। हे विश्वामित्र, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, तो इसे हमारा बल प्रताप और शौर्य का परिचय करवाकर, क्रोध का परिचय करवाकर इसे रोक लीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, परशुराम के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। हे मुनिवर, आपसे अच्छा आपके यश और कीर्ति और आपकी वीरता का वर्णन कौन कर सकता है।
आपने अब तक अपने मुँह तुम्हें अपनी करनी, आपने अभी तक अपने मुँह से अपनी प्रशंसा अर्थात अपनी वीरता का ही वर्णन किया है। तुम्हें बार अनेक भांति बहु बरने, अनेक बार आपने अपनी यश कीर्ति का अपने मुख से वर्णन किया है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, आप अपने क्रोध को दबाकर खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और कुछ कहिए। आपने अभी तक अपनी यश और वीरता का ही अपने मुख से वर्णन किया है, अगर आपको इससे भी संतोष नहीं हुआ है तो और वर्णन कीजिए। जनी रीस रोकी दुख सहु, आप अपने क्रोध को मन में दबाकर ऐसन ये दुख मत सहिए। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान है और क्षुब्ध न होने वाले हैं। आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते। आगे देखिए, सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू। सूर समर, सूर का अर्थ होता है शूरवीर, समर का अर्थ होता है युद्ध, करने का अर्थ होता है करते हैं, कही यानी कहते, न का अर्थ होता है नहीं, जनावही आपू, जनावही का अर्थ होता है जताते हैं, जताते। आपू यानी स्वयं। विद्यमान रन, रन का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र। पाई रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु। कायर कथई, कथई का अर्थ होता है कथन या कहते हैं। प्रताप यानी अपना प्रताप। देखिए, जब परशुराम ने कहा तो लक्ष्मण ने उसका उपहास करते हुए, परशुराम का व्यंग्य करते हुए परशुराम पर तंज कसते हुए लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनिवर, सूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। हे सूरवीर युद्ध में खुद अपनी वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। हे मुनिवर, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। ऐसा कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर वीरता, अपनी वीरता की डींग हांका करते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, इस पद्यांश की विशेष पद्यांश की भाषा अवधी साहित्यिक भाषा है। अवधी और शैली में वही शैली व्यंग्य व उपहासपूर्ण है।
वीर और रौद्र रस की व्यंजना हुई है। वीर व रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। चौथा है, इसमें अनुप्रास रूपक एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद बच्चों।